आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम एवरीवन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया और पिछले पूरे सप्ताह उसने आशीष दी और अपना फजल हम पर रखा और हर तरह की तकलीफ़ों से, परेशानियों से और बीमारियों से उसने बचाया है। सब बातों में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है और यही प्रार्थना करते हैं कि उसकी हर संतान आशीषित रहे और हर व्यक्ति उसके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपना जीवन बिताने वाला हो सके। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज को, रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को, सिस्टर मन्नत जी को कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आपके सामने आज वचन की सहभागिता हम एक साथ करें और आपके सामने मैं वचन को लेके आऊँ। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये मिनिस्ट्री, ये पेज और जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, इन सब के द्वारा रूहें बच सकें और परमेश्वर का बड़ा कार्य अपने उसके लोगों के द्वारा आत्मा और सच्चाई के द्वारा किया जा सके। हम सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे लोगों, इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने मौका दिया कि आपके वचन से हम सीख सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अपने नज़दीक आने का मौका दिया। धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम जिंदगी के हर एक उत्तम आशीषों के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु जो आपने हमारी जिंदगियों में रखी है, हर सुरक्षा के लिए प्रभु जो आप हमारे परिवारों पर, हमारे ऊपर आपका हाथ, सुरक्षित हाथ जो बना रहता है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी चंगाई आपके लोगों के ऊपर बनी है और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे लोग जो अभी चंगाई को चाहते हैं और उनको बीमार हैं, दुर्बल हैं शरीर में और आत्मा में, आप आज उनमें से हर एक पर अपना चिदबरा हाथ रख दीजिए प्रभु, ताकि एक अद्भुत गवाही उनकी जिंदगियों में जुड़ जाए और वो लाखों करोड़ों रूहों को तेरे पास लाने वाले हो सकें उस गवाही के द्वारा। मांगते हैं प्रभु जो ये आशीषित समय आपने दिया है, आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में हो, हमारे अंदर हो प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को, कानों को और जुबानों को खोले और हर एक बात जो यहाँ से कही जाए वो आपके द्वारा हो प्रभु, आपके द्वारा हम सिखाए जाएं और आगे बढ़ते जाएं और आपके कामों को करते जाएं प्रभु। आपकी इच्छा को, आपकी सिद्ध इच्छा को, आपकी भली और भावती इच्छा को मालूम कर सके और बड़ी पवित्रता के साथ अपना जीवन आपके साथ बिताने वाले हों। हमारी मदद करें प्रभु, क्योंकि आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर आपका वचन कहता है प्रभु, मसीह जो मुझको सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारी सहायता करें, अगुवाई करें, हर एक कार्य आपके द्वारा हो। यहाँ से जो भी आज आप हमें सिखाते हैं, हम अपने जीवनों में उस पर अमल करने वाले हो सकें, उस पर चलने वाले हो सकें। सब बातों को, इस पूरी सर्विस को और जहाँ भी तेरी आराधना हो रही है, सब चीज़ों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। मांगते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हर एक से बात करे, हर एक जगह पर आप हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को, हर एक संतान को अपने पवित्र आत्मा से भरें और होने दें कि सब बातें मिलकर आपको महिमा दें। इस विनती को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे लोगों, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए और धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर को कि पिछले समयों में जबकि आप जानते हैं कि मैं लखनऊ में था और प्रभु ने काफ़ी अद्भुत रीति से द्वार खोले और प्रभु ने अपने अद्भुत रीति से अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। और जो बात मैंने देखी पिछले 2 महीनों में वो ये कि लोग वास्तव में परमेश्वर के वचन के भूखे हैं और वास्तव में लोग परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं। वास्तविकता में परमेश्वर से बहुत लोग हैं जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। और जब मैं लखनऊ में था और जब परमेश्वर ने द्वार खोला तो जो बाइबल स्टडीज़ हम कलीसिया में और कलीसिया के लोगों के घरों पर कर रहे थे, उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे, हम सबको बहुत आशीषित किया। एक बहुत अच्छा परिवार हमारा वहाँ पर जो है, मसीही हमारे प्रिय लोग हैं जो
वचन के भूखे हैं और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आने वाले समय में इस देश में एक अद्भुत बेदारी को लेकर आए और हर जगह लोग जो हैं उसके वचन के भूखे और प्यासे हों और वो उनको तृप्त करें। वचन कहता है, धन्य हो तुम जो धर्म के भूखे और प्यासे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। और परमेश्वर हमें से हर एक को इस्तेमाल करे और परमेश्वर की महिमा हर एक आत्मा से, उसके जीवन से होने वाली हो सके। मेरे लोगों, आज का जो वचन है, जो आज हम कुछ प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने जो हमारे साथ की हैं उसको स्मरण करेंगे। फिर से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में जाएंगे, देखेंगे कि परमेश्वर ने हमसे क्या वायदे किए हैं और कैसे उन वायदों में मैं और आप चल सकते हैं। क्या तरीका है उन वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने का। देखिए, बहुत बार मैं और आप देखेंगे कि कई बार लोगों का ये कहना होता है कि हमने बहुत प्रार्थना की बट चीज़ें बदली नहीं। परमेश्वर के वायदे कहाँ हैं जब उसने बड़े बड़े वायदे किए हैं। तो आज मैं और आप देखेंगे कि उन वायदों को पाने का एक तरीका है। अब मनुष्य ये नहीं सोच सकता कि मैं जो भी चाहूँ करूँगा और जैसा भी चाहूँ रहूँगा और उसके बाद जो है एक ना एक दिन तो परमेश्वर अपने काम को करेगा। इससे पहले कि मैं और आप उस चीज़ में जाएं, मुझे और आपको एक बात बहुत समझने वाली जो बात है, जो मुझे और आपको समझना चाहिए, वो ये। देखिए, वचन से देखते हैं मैं और आप, हर बात को वचन से देखेंगे मैं और आप। रोमियो की पत्री 8 और उसका 31 से मैं आपके सामने फ्रॉम 31 to 39 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। क्यों मैंने आपके सामने आयत को पढ़ा, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, परमेश्वर ने इस बात को मुझे और आपको जो है पूरे स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। और ये बात शैतान भी बहुत अच्छे से जानता है। बड़े ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा और मैं और आप आज देखेंगे कि क्यों लोग जो हैं कई बार अपने जीवन में वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते जहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको ले जाना चाहता है। बिकॉज जो कारण है वो ये कि जो रास्ता खुदा ने बनाया है, मनुष्य उस पर जो है वो उस तरह से नहीं चलता जिस तरह से वचन बताता है। तो इस बात को सबसे पहले समझ लेना होगा कि परमेश्वर ने वायदा कर दिया है कि मुझे और तुम्हें, मेरी संतानों को और मुझको कोई भी दुनिया में अलग नहीं कर सकता। ये उसका प्रॉमिस वर्ड है। और ये चीज शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि ये जो प्रॉमिस है इसके अनुसार अब जो इंसान परमेश्वर जो है वो इस बात को बोल चुका है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि इंसान अब जो है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो चुका है। वो अगर उसके साथ रहेगा तो प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो अगर वो उसके साथ है तो उसको और परमेश्वर को अब अलग नहीं किया जा सकता। और परमेश्वर के प्रेम से कुछ भी इस संसार में, देखिए बात सिर्फ इस संसार की नहीं है। वचन तो कह रहा है कि ना स्वर्गदूत
ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि। तो देयर इज नथिंग लेफ्ट कि कोई आकर मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। अब बड़ी बात छुपी है इसके अंदर। शैतान इस बात को जानता है कि इंसान को परमेश्वर से अलग नहीं किया जा सकता। पर एक बात जो मुझे और आपको बड़ी गंभीरता से याद रखनी है और समझनी है। देखिए बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 25 में क्या कहता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 25 और 10 में बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। कौन लोग? जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं। तो सवाल उठता है कि किस तरह से मानते हैं? क्या हम अपनी इच्छा से मानते हैं? क्या हमारी आदत है कि हम बाइबल को कभी कभी उठा लेते हैं, कुछ चीजें पूरी कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने तो परमेश्वर के वचन को मान लिया है, और फिर बाकी समयों में जब मानने की बारी आती है तो छोड़ देते हैं। तो वचन क्या कह रहा है? सबसे पहली बात, किसके मार्गों में करुणा और सच्चाई होगी? वो जो उसकी वाचा और चितौनियों को मानते हैं, जैसा वो कहता है वैसा वो करते हैं। अब देखिए क्यों मैंने आपके सामने रोमियो की पत्री 8 और उसका 31 से जो है 31 से 39 तक पढ़ा, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि इंसान को परमेश्वर के प्रेम से अब कोई अलग नहीं कर सकता। वो जानता है कि परमेश्वर ने एक मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह है उसको दे दिया है, और अगर इंसान उस मार्ग पर चलता रहेगा, उसकी आज्ञाओं को, वाचाओं को और चितौनियों को मानता रहेगा, तो इंसान को अलग जो है उससे परमेश्वर से अलग नहीं किया जा सकता, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। तो शैतान क्या करेगा? देखिए सीधी सी बात है, शैतान मार्ग के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। वो मार्ग कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह के आसपास छोड़िए दूर दूर भी नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको पता है वो परमेश्वर है, वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता है। तो वो पूरी कोशिश करता है कि इंसान को उस मार्ग से भटकाए। अब वो मार्ग से खींच नहीं सकता, इसलिए मार्ग में कई चीजों को सामने लाके रखता है ताकि इंसान खुद ब खुद उस मार्ग से बाहर आ जाए। इसलिए आप देखिए क्योंकि वो जानता है कि मसीहों को परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। ये वाचा परमेश्वर ने दी है, ये इंसानों ने नहीं बोला है, ये परमेश्वर ने बोला है कि कोई प्रधानताएं, कोई स्वर्गदूत, कोई कलेश, कोई संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, कुछ नहीं। और हमने पिछले समयों में देखा कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। हमारी थीम वर्ष थी 2 वीक्स के लिए। मैं निश्चय जानता हूं, ना मृत्यु ना जीवन, मृत्यु जीवन तक मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। स्वर्गदूत नहीं कर सकते, प्रधानताएं नहीं कर सकती, वर्तमान भविष्य नहीं कर सकता, सामर्थ नहीं कर सकती, ऊंचाई गहराई नहीं कर सकती, ना कोई और सृष्टि। तो एक मार्ग है जिसमें प्रॉमिस है कि तुम अगर इस मार्ग पर चल रहे हो तो इस बात को जान लो कि तुमको और मुझको अलग करने वाला अब कोई नहीं है, ना इस पृथ्वी पर, ना इस संसार में, ना इस संसार के बाहर। कोई सृष्टि कुछ भी मुझे और आपको अलग नहीं कर सकती। पर बात यह है कि कौन? जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, जो उसके मार्गों पर चलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि, देयर इज अ कंडीशन, तब जो मांगो तुम्हारे लिए वो पूरा हो जाएगा। तो बात यहां जो पुराना नियम जो भजन संहिता 25 का 10 है, वही यीशु मसीह ने जो है आगे भी उसको जारी रखा है। उसने कहा यदि तुम मुझसे हे प्रभु कहते हो तो तुम फिर मेरी आज्ञाओं को मानोगे, क्योंकि यदि तुम हे प्रभु कहते हो तो फिर तुम मुझसे प्रेम दर्शाते हो, तुम मेरी दुहाई दे रहे हो, तो फिर तुम्हें मेरी और आज्ञाओं को मानना है। और फिर नदी नहीं अगर ऐसा करना है तो क्यों हे प्रभु कहते हो यदि मेरी आज्ञाओं को मानना ही नहीं चाहते?
तो ये समझना होगा कि जो मार्ग है शैतान उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, पर मार्गों पर, उस मार्ग पर, केवल एक मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह जो है उस पर, जब उसके वचन पर जब मैं और आप चलेंगे तो वो मेरे और आपके सामने बहुत से डाइवर्जन्स लाने की कोशिश करता है। और ये कारण है, वचन क्या कह रहा है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। उस रास्ते पर, उस मार्ग पर मुझे और आपको करुणा, ग्रेस, फेवर और ट्रुथ जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है वो मुझे और आपको उसी मार्ग पर मिलता है, वही मैं और आप पाते हैं। वो करुणा का मार्ग है, वो सच्चाई का मार्ग है। और इसीलिए शैतान जब ये देखता है कि एक व्यक्ति मसीही चलना शुरू हो चुका है, वो उसके जीवन में बहुत सी चीजों को लाता है ताकि वो मार्ग से अलग हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि ये मार्ग जो है ये जीवन को पहुंचता है। थोड़े तो हैं पर ये चलना शुरू हो चुका है और ये अनंत काल के जीवन में पहुंच जाएगा। इसीलिए वो ऐसे चीजों को लाकर सामने खड़े करने की कोशिश करता है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, मैं और आप सीधे चल रहे हैं, मुझे और आपको सीधे देखना है। यहोशू को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी कि ना दाहिने मुड़ना ना बाएं, इसी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान मनन करते रहना, ना तो इससे दाएं मुड़ना ना तो इससे बाएं। इधर उधर देखने की बात नहीं हो रही है, इधर उधर बात हो रही है कि तो इससे मुड़ना नहीं, यहां मत मुड़ना, वहां मत मुड़ना। बहुत से लोग आएंगे चीजों को लेकर, शैतान आएगा चीजों को लेकर, डाइवर्जन्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, पर वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा सीधे चलना, सीधे देखना। और मुझे और आपको समझना है कि यदि मैं और आप कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के प्रॉमिसेस चाहिए, तो फिर वो उस मार्ग पर चलना है और उससे पहले उसकी आज्ञाओं को, वाचाओं को, चितौनियों को मानना है, उसके भय में चलना है, उसके रास्ते पर, उसके दिखाए हुए मार्ग पर, उसके बताए हुए मार्ग पर मुझे और आपको चलना होगा। और क्या है वो मार्ग? क्यों वो मार्ग मेरे और आपके लिए जरूरी है? क्योंकि वचन कहता है उसके दीर्घायु, उसके नीति वचन और 3 और उसके 16 में उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि एक मसीही जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, उसके सब मार्ग कुशल के होंगे, उसके सब मार्ग आनंददायक होंगे, उसको किसी बात की घटी नहीं होने देगा उसका परमेश्वर। जब मैं और आप वफादार हो जाते हैं खुदा के, जब मैंने और आपने पवित्रता में चलने का निर्णय ले लिया, जब मैंने और आपने सच्चाई में चलने का निर्णय ले लिया, जब मैंने और आपने कहा कि प्रभु तेरा हर वचन मैं मानूंगा और उस पर चलूंगा और तेरी सामर्थ के अनुसार ये सब कुछ होगा, और उसके आत्मा की और उसकी हमने दुहाई दी, और जब वो मैं और आप उस पर चलने बढ़ने लगते हैं, वचन कहता है कि वो मार्ग आनंददायक है। मेरे लोगों, परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप उस पर चलोगे और आप कहोगे कि नहीं ये तो आनंददायक नहीं है, ये मार्ग तो कुशल का नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। उसने कहा जो मेरा वचन है वो अटल है, वो जीवित है, वो प्रबल है, वो कभी नहीं बदलेगा। वो कुछ समय के लिए मुझे और आपको परख सकता है कि मुझे और आपको क्या चाहिए, क्या मेरा और आपका मकसद क्या है, क्या मेरा और आपका उद्देश्य है उसके साथ रहने का, क्या सांसारिक आशीषों को पाने का या उसके प्रेम को पाने का। क्या मैं और आप चाहते हैं कि हम उस आनंददायक मार्ग को ही सिर्फ देखते रहें और परमेश्वर की इच्छा को ना जाने? बहुत सी बार चीजें जो है, कई बार शैतान चीजों को सामने लेकर आएगा, क्योंकि वो जानता है कि जैसे जैसे ये इस मार्ग पे आगे बढ़ेगा, ये अपने जीवन के एक बड़े स्तर पर, एक अलग स्तर पर, अपनी जीवन की ऊंचाइयों पर, अपनी आत्मिक ऊंचाइयों पर ये व्यक्ति पहुंचने लगेगा। और आप देखिए कि लोग जब इस मार्गों पर चलना शुरू करते हैं, उनके सामने शैतान बहुत सी चीजों को लाके रख देता है, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस को पैदा करने की कोशिश करता है। और यही कारण होता है कि कई बार मैं और आप जो हैं वो मुझे और आपको लगता है कि क्या हो गया अगर मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया। ये एक डिस्ट्रैक्शन है, ये एक छोटा सा झूठ तो दिख रहा है, पर ये बड़ी 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 चोट मारेगा उस मार्ग पर। क्या हो गया अगर मैंने थोड़ा सा व्यभिचार कर लिया? ये छोटा सा व्यभिचार तो दिख रहा है, ये थोड़ा सा तो दिख रहा है, पर ये बड़ी चोट पहुंचाएगा उस मार्ग पर मुझे और आपको, क्योंकि मैं और आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। और मैं और आप जानते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी और मुंह कर चलना शुरू करता है, वो ठोकर खाकर गिरेगा, क्योंकि उसका ध्यान उस जगह पर नहीं है जहां जाना है, उस मार्ग पर नहीं है।
और जब मैं और आप वो छोटी सी वो छोटा सा रीडायरेक्शन आपका जो और मेरा होगा, वो बड़ी मुसीबतों को लेकर आएगा। क्योंकि शैतान कभी भी, देखिए, शैतान सामने से आकर कभी ये नहीं बोलेगा कि इस मार्ग से हट जाओ। वो आपके लिए चीजों को बनाने की, लोगों को भटकाने के लिए उनके सामने चीजों को बनाकर रखेगा कि वो डिस्ट्रैक्ट हों और उस मार्ग से हट जाएं। क्योंकि उसको पता है कि इस मार्ग पर प्रॉमिसेस है। उसको पता है कि अगर ये इस मार्ग पर चलेगा तो ये अपने जीवन में एक सही जगह पर पहुंच जाएगा और उन उद्देश्यों को पूरा करने लगेगा जो परमेश्वर ने इसके लिए बनाया है। मुझे और आपको परमेश्वर चाहता है कि हम हर तरफ से ब्लेस हों। क्या है उस मार्ग पर? वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और क्या वो कहता है, क्या उसका वायदा है? सामरी स्त्री के घटना में मैंने और आपने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह उससे मिलते हैं और जो वार्तालाप होती है और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, यूहन्ना 4 और उसके 11 में, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? यीशु मसीह उसको बताना चाह रहे थे कि जीवन का जल मैं हूं। और वो प्रभु यीशु मसीह, और वो क्या कहती है कि क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इनमें से पिया। देखिए, दो बातें इधर पर जो दो चीजें समझ में आती हैं। स्त्री उस जल के विषय में बात कर रही है जो दुनियावी जल है, जो शरीर की प्यास को तो मिटा सकता है पर आत्मिक प्यास को कभी नहीं मिटाएगा। और प्रभु यीशु मसीह उससे आत्मिक प्यास की बात कर रहे हैं, उस आत्मिक जल की बात कर रहे हैं जो इस संसार की प्यास को भी मिटाएगा और उस अनंत काल के जीवन में भी ले जाएगा और आत्मिक प्यास को भी बुझाएगा। परमेश्वर जब मुझे और आपको कुछ देने के लिए आएगा तो वो पूरी तरह से वो सेटिस्फाई करेगा मेरी और आपकी सोल को। वो क्या कहता है और परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। तुम इस जल को पियोगे, तुम इस संसार में रहोगे, तुम इस संसार की चीजों से थोड़े समय के लिए जो हो तृप्त हो जाओगे, पर एक समय फिर से ऐसा आएगा, फिर से तुम प्यासे हो जाओगे, फिर से तुम भूखे हो जाओगे और फिर तुम नई चीजों की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे। और शैतान इसका इस्तेमाल करता है। वो एक इंसान को संसारिकता में फंसाता है, चीजों से उसका प्रेम बढ़वाता है। वो चाहता है कि शैतान चाहता है कि लोगों का दिल संसार में की चीजों से लग जाए, आपस में व्यभिचार में एक साथ दिल लग जाए, क्योंकि उसको पता है कि ये भूख जो है ये थोड़ी देर के लिए खत्म होगी, थोड़ी देर के लिए आनंद है, शॉपिंग कर ली, थोड़ी देर की चीजें हैं, कुछ खरीद लिया, थोड़ी देर की बात है कि किसी की खिलाफत कर ली, पर उसके बाद फिर से वो शुरू होगा और फिर से वो एक साइकिल बनकर इंसान की जिंदगी में घूमता रहेगा और इंसान कभी तृप्त नहीं होगा। यीशु मसीह उसको एक रास्ता बताते हैं, कहते हैं, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो खुदा का प्रॉमिस है कि जिस मार्ग में तुम मेरे साथ चलोगे, वहां तुम्हारी सोल जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहेगी। वो कभी थर्स्टी नहीं रहेगी, वो कभी प्यासी नहीं रहेगी, वो कभी भूखी नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना और उसका 6 और उसके 32 में कहते हैं, 33 में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो बात है, जब मैं और आप कहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करे, तो मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। और उस मार्ग पर कौन चल रहा है? कैसा वो मार्ग है? जो वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। हर किसी के लिए नहीं है, पर उनके लिए जो उसकी वाचा को मानते, चितौनियों को मानते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। आप देखिए इसको, अगर आप इन दोनों आयतों को अगर आप आपस में सामने साइड में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल जो है वो वही बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे
तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और 25 में 10 में क्या कह रहा है? जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। तो मुझे और आपको सीधी सीधी सी एक बात बता दी गई है कि मुझ में बने रहो, उस मार्ग में बने रहो। यीशु मसीह कह रहा है मुझ में बने रहो, मतलब यीशु मसीह जो मार्ग कहता है, मैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, वो कहता है मुझ में, मेरे मार्ग में बने रहो। तो वो अमेजिंग ग्रेस जो है, वो फेवर जो है, वो जो करुणा है, वो तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे अंदर रहेगी। वो सच्चाई तुम उस मार्ग में पाओगे। वो सच्चाई क्या है? वो प्रोमिसेस जो सच्चे हैं, जो खुदा ने मेरे और आपके लिए दे दिए हैं। बात है कि मैं और आप कौन से मार्ग पर चल रहे हैं। देखिए मेरे लोगों, संसार में बहुत से मार्ग हैं और कई लोग अपना मार्ग ले लेते हैं और सोचते हैं कि यह परमेश्वर का मार्ग है, पर यह सच नहीं है। वचन जो बताता है, अगर वो मार्ग मेरा और आपका नहीं है तो मैं और आप सही मार्ग पर नहीं है। और इसी कारण कई बार लोग जो हैं उन वायदों को नहीं देखते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है। देखिए मैं अपने परिवार में भी हमेशा बोलता हूं, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। परमेश्वर यदि मूसा को मारने खड़ा हो सकता है, जिसे वो अपना मित्र कहता है, और उसके कारण वो मरियम को कोडिंग कर देता है, हारून को, दोनों को मिलकर वो उनको डांटता है कि तुमने कैसे उसकी खिलाफत कर ली, जब वो उसको मारने के लिए खड़ा हो सकता है। दाऊद जो उसका मन के अनुसार व्यक्ति है, जब वो टेढ़ा काम करता है तो वो उसको भी खड़ा हो जाता है उसके सामने। और नातान नबी उससे कहता है कि तू ना मरेगा, मतलब खुदा उसको भी मारने खड़ा हो गया था। वो अपने वचन से आपके और मेरे लिए बाहर नहीं आएगा। वो ये उम्मीद करता है कि मैं और आप उसके वचन में बने रहें। मैं और आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे और आपके लिए परमेश्वर जो है वो इतना प्यार करता है कि वो अपने वचन से बाहर आ जाएगा। वो प्यार करता है, इसलिए मेरे और आपके विषय में धीरज धरता है कि मैं और आप उसके वचन के अंदर आए। वो प्यार करता है, इसलिए मुझे और आपको मौका देता है, वो लोगों को मौका देता है। उस मौके को कितना मैं और आप जो है अहमियत देते हैं, ये मेरे और आपके ऊपर है। क्या मैं और आप उसके वचन को जो है डरते और कांपते हुए सुनते हैं, उठाते हैं, पढ़ते हैं? क्योंकि उसके वायदे हैं उस वचन पर, उस मार्ग पर। वो हर मार्ग जो मुझे और आपको, जो आपको लोगों को, आप देखिए शैतान ने एक आकर हवा के सामने एक अलग मार्ग दिखाया उसको। देखिए उसने क्या बोला उससे? उसने आकर उससे बोला, क्या सच है, हाँ क्या सच है कि यदि तुम, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका, सर्प ढूंढता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी फल का वृक्ष ना खाना? उसको पता था मैं सीधे सामने से घुसूंगा तो बात बिगड़ेगी। उसने दूसरा मार्ग दिखाया स्त्री को। क्या मार्ग दिखाया? उसने कहा कि तुम बढ़ जाओगे। एक गलत रास्ता उसने स्त्री के सामने रखा। अरे स्त्री को तो पता होना चाहिए था, हवा आदम तो ये जानना चाहिए था उनको कि वो पहले से ही स्वरूप और समानता में बने हैं। पर शैतान ने एक अलग तरीका दिखाया, अलग रास्ता दिखाया, ऊपर उठने का रास्ता। और यही वो आज लोगों के साथ और मसीहों के साथ करता है। वो एक अलग तरीका दिखाएगा जो कि सच, साफ साफ झूठ होगा, वो जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं होगी। वो एक व्यक्ति के पास आएगा और उससे कहेगा कि ये मार्ग ले, ये सही है। पर मुझे और आपको वचन पढ़ना और मुझे और आपको वचन का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे और आपको ज्ञान नहीं है तो मुझे और आपको लगेगा कि ये रास्ता बिल्कुल सही है, ये जो मैं सोच रहा हूं ये सही है, और जब मैं और आप उस पर निकल जाएंगे तो मुझे और आपको ठोकर खाकर गिरना पड़ेगा। इसलिए पौलुस अपने कलीसिया को चिताता है और कहता है कि लिखे हुए से कभी आगे मत बढ़ जाना, जो तुम्हें दिया गया है। पौलुस कहता है इसके सिवा कोई भी, यदि स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें दूसरी बात सिखाए, दूसरा वचन दे, मत विश्वास करना उस पर। जो दे दिया गया मुझे और आपको, ये मेरे और आपके लिए सब कुछ है। पर वो एक मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। पर याद रखिएगा उस मार्ग में भूख होगी। देखिए इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन से मुझे और आपको ये बात समझ आती है। जो मार्ग उड़ाऊ पुत्र ने लिया था अपने बाप से दूर, वहां अकाल निश्चित रूप से आया। आज जो लोग
परमेश्वर से दूर अपना मार्ग लेकर जाएंगे, अकाल निश्चित रूप से देखेंगे। वहां भूखमरी उसने देखी, वो भूखमरी, वो संसार में आप देखिए लोग करोड़ों रुपए कमा कर भी कहते हैं हमें शांति नहीं है। क्या करेंगे मैं इन पैसों का? शांति का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, आप याद रखिएगा इसको। शांति का राजकुमार जब तक किसी की जिंदगी में नहीं है, उसके पास शांति नहीं है। वो पैसे से कुछ भी, वो ये रील्स हैं, अगर पैसा खुशी नहीं दे सकता तो फिर ये क्या है? उसके बाद दिखाते हैं एक अब्रॉड में बड़ा सा एक व्यू दिखाते हैं, बड़ी गाड़ियां दिखाएंगे। यदि पैसा खुशी नहीं दे सकता तो फिर ये सब क्या है? उनसे वो गाड़ी के अंदर बैठने वाला भी बेचैन होता है, आत्मा के अंदर डर होता है। एक जो बाहर से दिखता है, अंदर झांक के देखेंगे तो मुझे और आपको सड़ान दिखेगी। वो मार्ग में भूखमरी है जो खुदा से दूर है। उसमें देखिए आपकी उसका मन कर रहा था, और कैसा शैतान ने कितना क्या दिखाया उसको पहले, और क्या सर्व किया उसने उसको, सुअरों को खाना। यही शैतान चाहता है कि इंसान इन जगहों पर फंसे। तो याद रखें मैं और आप कि वो मार्ग जो मैं और आप लेंगे, उस मार्ग में अकाल आएगा, उस मार्ग में भूखमरी आएगी। वो खाना घर में जो अच्छा मिलता था, जो परमेश्वर की नजदीकता में, पवित्रता में मिलता था, वो संसार में नहीं मिल सकता है। और आप देखिए कि वो अकेला बैठा हुआ था, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। वो मार्ग जो मैं और आप अलग लेंगे, जो अपना रास्ता बनाकर अलग भागेंगे, अपने पिता से दूर भागेंगे, अपने लोगों से, खुदा के लोगों से दूर भागेंगे, आप देखिए क्या हुआ। उस मार्ग में वो अकेला बैठा हुआ सोच रहा है। There was no one to help him. There was no one to help him. He was facing the isolation. He was hungry and thirsty. आप देखिए जब वो अपने बाप के पास आया, उसकी कैसी हालत हो गई थी। उसके कपड़े कैसे थे कि उसको बाप को बोलना पड़ा इसको नया कपड़ा पहनाओ। कैसी हालत हो गई थी। एक अथॉरिटी की लाइफ को छोड़कर, एक भरपूरी की लाइफ को छोड़कर यह व्यक्ति भागा। पर अच्छी बात यह थी कि अपने आपे में आया और वापस अपने घर आ गया। तो वो मार्ग जो मुझे और आपको दिख रहा है कि सही है, जो आज यूथ को दिख रहा है नशे में है, उनको लगता है ये तो कल्चर है, ये तो चलता है, हमारे पापा भी पीते थे, हमारे परिवार में तो हमारे मॉम डैड भी पीते हैं बैठ के साथ में। मैं उन मॉम डैड को, उन माता पिता को बोलना चाहता हूं, एक दिन परमेश्वर आपसे इसका हिसाब ले लेगा। मेरे लोगों, आप अपने लिए सिर्फ क्रोध कमा रहे हैं, आप अपने लिए सिर्फ क्रोध कमा रहे हैं। एक दिन परमेश्वर मेरे और आपसे हर एक रूह का हिसाब लेगा। तो क्या हुआ, हमारे तो माँ बाप भी झूठ बोलते हैं, बच्चे दुगना झूठ बोलना सीखेंगे। तो क्या हुआ, हमारा तो माता पिता भी क्रोध करते हैं, बच्चे दुगना क्रोध करना सीखेंगे। तो मुझे और आपको ये समझना होगा कि उनके मार्ग पे किसके, जो चतौनी और वाचाओं को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा है और सच्चाई है। वो जो अपना मार्ग बनाकर बैठे हुए हैं, उसमें करुणा और सच्चाई नहीं मिलेगी मुझे और आपको। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें भूख और प्यास से अनंत काल के लिए तृप्त करूंगा। अनंत काल के लिए तुम जो हो तृप्त हो जाओगे। यूहन्ना 8। क्या फायदा है उस मार्ग पर? और पहली बात, प्रभु ने कहा उस मार्ग पे तुम प्यासे नहीं होगे। दूसरी बात, उसने कहा तुम भूखे नहीं होगे। तीसरी बात, यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। हमारा प्रभु महान है बहुत। आप जानते हैं मेरे लोगों, जब मैं आज कई बार प्रभु के साथ प्रार्थना में रहता हूं, तो मैं कई बार उस प्रार्थना को मांगता हूं कि प्रभु ये ज्योति सब देखने पाए। ये लोग जो संसार में हैं और सोच रहे हैं कि हम कुछ हासिल कर लेंगे, नहीं जानते हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जो लोग संसार में हैं सोचते हैं कि हम नाम कमा लेंगे। आप जानते हैं जिन लोगों को इस बात की बड़ी भूख है कि उनको बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, उनको कभी समुपदेशक पढ़ना चाहिए। इस दुनिया का सबसे अमीर राजा जो आज तक हुआ, और
उसके जैसा ना कोई था ना कभी कोई होगा। वो जब उस बातों को लिखता है और जब वो ये बात को कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, तो आप और मैं समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी जिंदगी जी है, बहुत अच्छी जिंदगी जी है। और स्टार्टिंग कैसी होती है आप जानते हैं इसकी? यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जस्ट इमेजिन दिस, जस्ट इमेजिन दिस कि यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र उपदेशक के वचन, यरूशलेम का राजा सुलेमान जिसने नीति वचन लिखे, वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रभु कह रहा है कि जो मेरे मार्ग है उसमें तुम्हें कभी अंधकार नहीं मिलेगा। शैतान बहुत सी चीजों को सामने लेकर आएगा, पर वचन कहता है कि वो तुम्हारे आसपास अंधकार कर देगा, पर तुम ज्योति में चलोगे। ये उस घटना को बताता है जब मिस्र में पूरा अंधेरा था और इजरायलियों के घर में सब कुछ कुशल से था। प्रभु कह रहा है कि वो कभी अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम क्यों उस मार्ग से अलग हों जहां सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तय करके हमें हमारे हाथों में। आपने देखा है जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनके पेरेंट्स उनको कहीं भेजते हैं या स्कूल भेजते हैं, तो उनके बैग में जब वो क्लास में जाते हैं तो माँ बाप टिफिन रखते हैं, चेक करवाते हैं बुक्स है कि नहीं है, बॉटल है कि नहीं है, पेंसिल्स है कि नहीं है। छोटे बच्चे जब वो स्कूल जाते हैं उनको पता होता है कि माँ बाप ने सब कुछ रख दिया है। खुदा ने हमें इसी तरह एक बैग दे दिया है, वो धार्मिकता पहना दी है जिसमें सब कुछ पूरा होगा। और उसने हमारे हाथों में सब कुछ अथॉरिटी दे दी है, उसने हमें वायदे दे दिए हैं। और जब बच्चा कई बार बोलता ना कि मम्मा पापा मुझे तो कैंटीन से जाकर ही खाना है, तो माँ या बाप उसकी जेब में कुछ पैसे डालते हैं और बोलते हैं देखो इस जेब में रखा है, इसको संभाल के रखना। या तो उसके हाथ में पकड़ाएंगे और जोर से कहेंगे इसको पकड़ के रखना, या तो जगह पे डाल लेना। हर चीज का ध्यान रखा जाता है। वैसे ही हमारा खुदा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी हर बात का ध्यान रखता है। पर मेरे लोगों, वो उस मार्ग पर है, वो यीशु मसीह के साथ है सब कुछ। वो कहता है कि क्या उस मार्ग में कभी अंधकार नहीं होगा। वह फिर जो मेरे पीछे उड़ेगा वह अंधकार में ना चलेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। वो कह रहा है मैं कभी तुम्हें अंधकार में चलने नहीं दूंगा। तुम्हें अंधकार जैसी चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, शैतान तुम्हें इधर उधर खींचने के लिए लाएगा बहुत सी चीजों को, पर तुम ज्योति में ही चलते रहोगे। और याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए उजियाला और अंधियारा एक सा है। ऐसा हो सकता है कि कई बार मुझे और आपको चीजें सामने से ना दिखें, पर विश्वास करें, कदमों को बढ़ाए चलें, विश्वास के साथ बढ़े चलें। परमेश्वर मुझे और आपको कुछ नहीं होने देगा। खुदा मेरे और आपके साथ खड़ा है और वो मुझे और आपको कहीं पर ठोकर खाने नहीं देगा। और क्या है उस मार्ग पर? रोमियो की पत्री, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो रोमियो 9:33 कहता है, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। 10:11 फिर कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित ना होगा। आप देखिए, उस मार्ग पर कभी मुझे और आपको लज्जा नहीं देखनी पड़ेगी, कभी मुझे और आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा।
ऐसा समय नहीं आएगा जब मैं और आप जो है लज्जित हो जाएं। ये परमेश्वर का वायदा है, ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, ये पवित्र आत्मा है जिसने सब कुछ लिखवाया है। और पौलुस कलीसिया को इस विषय में लिखता है, रोम की कलीसिया को, कि जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। जिन्होंने उसके दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आप देखिए उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में, कितना लज्जित था वो जब अपने पिता के पास लौटा। शैतान ने उसकी क्या हालत कर दी थी, वो संसार ने उसकी क्या हालत कर दी थी। पर जब वो अपने बाप के पास आया, आप देखिए उसके लिए पार्टी हो रही थी, उसको नया वस्त्र दिया गया, पांव में नए जूते दिए गए, उत्तम से उत्तम चीजें उसके सामने रख दी गई, हाथों में अंगूठी पहनाई गई, और वो फिर से अपने उस चीज में, अपने उस यश में और अपने उस जो चीजों को छोड़ कर गया था, वो वापस उन चीजों को पा लेता है। उसको परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, उसको भी करने नहीं दिया। पिता ने गुस्से में ये नहीं कहा कि ठीक है जा भाई अपना कपड़ा बदल, नहा धो, तेरे में से बदबू आ रही है, क्या फिर के आ गया यहाँ वहां, अब खाली हो गया, पैसा तो चला आया मेरे पास। नहीं, ये हमारे प्रभु का प्यार है। उसने कहा, उसकी तरफ दौड़ा पिता, उसको गले से लगाया, उसको चूमा बहुत, और उस अपने दास से कहा कि इसके लिए झट से झट, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। इमेजिन करिए कि वो जो अपने घर में वैभव के ग्लोरी के साथ रहता था, जब वो उस मार्ग से अलग हो गया, उसके पास ग्रेस नहीं रह गया, करुणा नहीं रह गई, सच्चाई नहीं रह गई, वायदे नहीं रह गए। पर जब वो वापस आ गया, करुणा की गई, पिता उसके पास भाग कर आया, पर दया दिखाई, उसको फिर से अपनी संतान बनाया। ये सच है कि वो उसका बेटा था। उस सच्चाई को उसने देखा, उसने ग्रेस को देखा, उसने उस करुणा को, उस सच्चाई को, वायदों को, उस प्रॉमिसेस को देखा। ये एक चित्रण है, ये एक पिक्चर है मेरे और आपके सामने, कि जो व्यक्ति खुदा से दूर होकर जाएगा, दूर हो जाएगा और अपने रास्तों को बना लेगा, उसके मार्ग पर शैतान ने क्या चीजों को रखा हुआ है। आपने और मैंने क्या इस बात को देखा, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी, वो अकेले कब्रों में रहा करता था। मरी हुई जगहों पर शैतान इंसान को रखना चाहता है, जहां कुछ बदलने वाला नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई लाइट नहीं है। अपने आप को पत्थरों से मारता और अपने आप को जख्मी करता था। ये शैतान के बनाए हुए रास्ते हैं और उनके परिणाम है जब लोग वहां जाते हैं तो। पर आप देखिए, जब हमारा खुदा आया, वो जो बिना वस्त्र के घूमता था, सचेत होकर बैठा हुआ था, वस्त्रों को पहनकर बैठा हुआ था, परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था, वायदों में चल रहा था, और सेवकाई के लिए भी इस्तेमाल कर लिया गया। कितना प्यारा है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, जो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। अपने इस दोस्त को कभी मत छोड़िएगा लाइफ में। मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने प्रभु यीशु मसीह को कभी 1 इंच भी उससे दूरी मत रखिएगा। उसके साथ, जैसे हम कहते हैं, बाहों में बाहें कसकर पकड़कर चलिए। वो आपको कभी नहीं जाने देगा कहीं, वो हमको, मुझे, आपको कहीं नहीं जाने देगा। समस्या तब आती है जब एक व्यक्ति खुद ये निर्णय लेता है कि मुझे जाना है। परमेश्वर कभी नहीं भेजता इंसान को, इंसान खुद निकल जाता है। ये चुनाव परमेश्वर का नहीं है, इंसान का है कि वो उस मार्ग पर खुदा के साथ रहना चाहता है या वो संसार में चला जाना चाहता है। पर संसार में मैंने और आपने देख लिया कि कैसे चीजें जो है वो इंतजार कर रही हैं।
मेरे लोगों, दानियल के विषय में जब मैं पढ़ता हूं और जब हम देखते हैं, आप देखिए दानियल की शुरुआत एक छोटी सी बात से हुई, एक स्टैंड से हुई कि मैं खाना खा के अपवित्र नहीं होऊंगा। और आप देखिए उसकी पुस्तक में तो आपको पता चलेगा कि एक समय ऐसा आ गया दानियल की लाइफ में जहां लिखा है कि वो आगे को अपने जीवन में, दानियल 6 और उसका 28 में लिखा है, इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। उसकी शुरुआत कैसे हुई? उस मार्ग पर बने रहने से। उसने ये नहीं सोचा कि ठीक है, वो कह सकता था खुदा से कि मैंने तो नहीं बोला था तू बंदवाई में से मुझे बंदवाई में यहां ले आ, अब तू लेकर आया है, अब जो खाना उन्होंने सामने रखा है वो तो खाना पड़ेगा। उसने दोष नहीं लगाया परमेश्वर के ऊपर। वो जो उसको अंधकार सा चारों तरफ उस समय इज़राइल के अंधकार सा था और सब चीजें अंधकार थी, उसमें दानियल ज्योति में चलता रहा। उसमें दानियल ने अपना चित्त खुदा के वचन से नहीं हटाया। उसने वो चीजें करी, गुलामी में भी करी, तकलीफों में भी करी, अपने परिवार से अलग होकर अलगाव में भी उसने वचन को वो पकड़े रहा। वो परमेश्वर के बाहों में रहने का इच्छुक था, उसके मार्गों पर बने रहने का इच्छुक था। ऐसे समयों में जब सब कुछ अंधकार सा था, दानियल ने अपने परमेश्वर के वचन को नहीं त्यागा। जब पूरा इज़राइल इधर उधर मार्गों को लेकर जा रहा था, ले रहा था, दानियल चुनता है कि मैं फिर भी उसके मार्ग में रहूंगा। और आप देखिए कि अंत क्या हुआ। उसके मार्गों पर करुणा और सच्चाई है। दानियल को अमेजिंगली परमेश्वर छुड़ाता रहा, बढ़ाता रहा, सिर्फ छुड़ाता नहीं रहा, बढ़ाता रहा। और लिखा है, इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। वो सुख चैन शैतान संसार में दिखाने की कोशिश करता है। दानियल खा ले, देख, टेस्ट तो करके देख जरा, ये मांस कैसा है। उसने कहा नहीं, ये परमेश्वर के विरोध की बात है। अरे दानियल, उसकी मेज से अच्छी अच्छी चीजें खा ले। दानियल ने कहा नहीं, हमें साग पात दिया जाए। और आप देखिए कि परमेश्वर ने उसके उस निर्णय को ब्लेस किया। मैं और आप जब निर्णय लें तो वो निर्णय लें जो वचन के अनुसार है, वो ब्लेस्ड रहेगा। उसको परमेश्वर ब्लेस कर देंगे हर जगह से। और वो हर निर्णय जो परमेश्वर के वचन से दूर है, वो मेरे और आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं और फिर मैं और आप सोचते हैं चलो ये रास्ता अपनाता हूं, वचन टूटा और शैतान ने लूटा, याद रखिएगा। पर जब मैं और आप तय कर लेंगे कि चाहे कुछ भी होता रहे, मैं वचन पर चलूंगा, मैं अपने परमेश्वर के वचन से नहीं हटूंगा, मैं पवित्रता से नहीं हटूंगा। जब लोग पवित्रता में चलने की कोशिश करते हैं, बहुत सी आजमाइशें शैतान लाता है, बहुत से लोग शैतान लाएगा सामने। जब वो कहेंगे कि नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, कई परिस्थितियां शैतान खड़ी करने की कोशिश करेगा। पर आपको मुझे एक निर्णय लेना होगा कि मुझे परमेश्वर के वचन पर चलना है। जैसे यूसुफ ने लिया था, सब कुछ उसके आसपास अंधकार सा था, कोई वायदा उसको जो सपना दिखाया गया था पूरा होता दिख नहीं रहा था, पर उसने निर्णय लिया कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का दोषी नहीं ठहरूंगा। और आप देखिए, कुछ समय बाद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर था। वो कुर्सी परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है, वो आशीषों की कुर्सी, वो कुर्सी जहां पर सुख और चैन है और विश्राम है। पर मुझे और आपको उसके मार्गों पर चलना पड़ेगा, तब मैं और आप अपने जीवन में उन सब चीजों को देख पाएंगे। और आज से मुझे और आपको निर्णय लेना होगा, छोटी छोटी बातों से शुरू करना होगा। और जब मैं और आप खुदा के साथ वफादारी और पवित्रता में रहेंगे, आप विश्वास मानिए, जो चीजें मुझे और आपको अभी दिख नहीं रही हैं, वो पल भर, वो सेकंड भी नहीं लगेगा परमेश्वर के लिए, कुछ भी असंभव नहीं है। जो मुझे और आपको असंभव लग रहा है, परमेश्वर सेकंड्स में उनको बदल देगा, सेकंड नहीं लगेगा उन चीजों को बदलने में।
जो मुझे और आपको एक बड़ी तकलीफ सी दिख रही है, जब मैं और आप दानियल की तरह पवित्रता में बने रहेंगे, निर्णय लेंगे कि वचन से दूर नहीं, तो वो शेरों का मुंह भी बंद किया जाएगा, वो लाल समुद्र भी बांटा जाएगा, वो आग चाहे जितनी भी शैतान धधका दे, उसमें से मैं और आप सुरक्षित बाहर आएंगे। वो फिर जब शैतान और दुनिया सोचेगी कि इसको तो मार दिया गया, पुनरुत्थान बाकी रहेगा और वो निश्चित रूप से होगा। जब मेरे और आपके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो मेरे और आपके हाथ से बाहर होंगी, वो चीज़ें परमेश्वर मेरे और आपके हाथ में कर देगा और इस तरह से करेगा कि लोग गवाही देंगे, लोग मुझे और आपको देखकर कहेंगे कि ये काम परमेश्वर का है। मेरे लोगों, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है और ये याद रखें कि वो नहीं चाहता कि मैं और आप जो हैं कभी भी अपने ज़िंदगी में तकलीफ़ों में जाएं या मैं और आप अपने संघर्षों में फंस जाएं। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों में 13 और उसका 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। एक वार्निंग दी है कि किसी चीज के पीछे मत भागना, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्यों लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास हो उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। शैतान लोभ दिखाकर बाहर लाने की कोशिश करेगा, व्यभिचार दिखाकर वो जरूरत की चीज जो होगी वो लाकर सामने खड़ा करेगा और कहेगा कि बाहर आ जा इस रास्ते से। और ये विश्वास मानिए कि ये बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आती है लोगों के लिए। पर अगर मैं और आप उसी पर संतोष करेंगे, जैसे भी हालत है, जैसे भी हालात हैं, उसी पर मैं और आप खड़े रहेंगे वचन को पूरा करने के लिए, विश्वास मानिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। दुनिया की कोई ताकत फिर मेरा और आपका सामना नहीं कर सकती, कोई मुझे और आपको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जब मैं और आप एक निर्णय ले लेंगे कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, तेरा वचन, और क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, ये किसी भी परिस्थिति में कठिन नहीं होगी। बस बात निर्णय की होगी कि मैं और आप क्या तय करेंगे कि मुझे और आपको कैसे चलना है। तो मैं विश्वास करता हूं मेरे लोगों कि परमेश्वर ने आज हमसे बात की है, और जबकि भजन संहिता 25 और उसका 10 कहता है कि उसके सब मार्गों में जो उसकी वाचा और चेतावनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। तो विश्वास करिए, मुझे और आपको जो करने के लिए बोला गया है वो मैं और आप करें, और जो परमेश्वर को करना है परमेश्वर उसको करेगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी नाम से आपके नजदीक आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता सारी उत्तम आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता आपके इन वचनों के लिए। प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु, और हम जानते हैं कि आप जो हमसे प्यार करते हैं वो ज्ञान से परे है। यीशु प्रभु अपनी दया के नीचे अपनी हर संतान को हमेशा रखना, हम उस करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम में से हर एक उड़ाऊ पुत्र की तरह भाग गया था, पर जब लौटे तूने हमें ग्रहण किया प्रभु। इस बात को हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ना भूलें कि तूने हमारे लिए दाम दिया है, तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा ताकि हम तेरे हो जाएं। हमारी मदद कर प्रभु, हर उस बात को दूर करने के लिए जो तेरे विरोध में है, हमारी सहायता कर प्रभु। तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर मसीह जो मुझको सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपनी सामर्थ से हम में से हर एक को भर प्रभु। तेरे लोग तेरे द्वारा बहुतायत से आशीषित हों। तेरा वायदा है तू कभी हमें भूखा और प्यासा नहीं रहने देगा, तू हमें आत्मिकता में तृप्त करेगा, हमारी भूख को मिटाएगा। इस संसार की अच्छी अच्छी वस्तुएं भी तेरे देने का तूने वायदा किया है। तूने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। अपनी संतानों को तू ब्लेस करना चाहता है, हम सबको तू ब्लेस कर, हमें पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से भर प्रभु। हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष इस जिंदगी की ये है कि हम तुझ में एक आत्मा हो जाएं।
हम तेरी संगति में रहने पाए और तेरे साथ एक आत्मा हो जाए। ये हमारी सबसे बड़ी आशीष है प्रभु। अपने फलों, अपने पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से भर, और होने दे कि जब हम इस जगत में जाएं तेरी सेवा में बड़ी सामर्थ और आग के साथ उसको कार्य को करने वाले हो सकें, क्योंकि वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आज हर एक को छू प्रभु। खासकर हम प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए जिन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया है। हम मांगते हैं प्रभु एलाइजा जॉन गिल के लिए प्रभु, उसको जो भी तकलीफ है, पैनक्रियाटिस डिसीज है प्रभु, आप उस पर अपना सीधा भरा हाथ इसी समय रख दें यीशु। हम उसके जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। आपका वायदा है प्रभु, आपने कहा, आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। आपने कहा तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यीशु वो आप है। आपकी आशीष को मांगते हैं, उसके परिवार पर, उसके शरीर और आत्मा पर आपका स्पर्श आ जाए प्रभु। पवित्र आत्मा की आग से सब बीमारी खत्म हो जाए और यीशु के नाम से वो फिर से खड़ा हो और तेरी अद्भुत सेवा और तेरा एक बड़ा सेवक बनने वाला हो प्रभु। हर एक व्यक्ति ने जिसने अपनी प्रार्थना और निवेदनों को दिया, तेरी संतानों ने, हम सब उन प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर लेके आते हैं। तेरा ही आसरा है प्रभु, तू ही सब कुछ है यीशु। मदद कर प्रभु, अपने लोगों की मदद कर, हमारी दुहाई पर कान धर प्रभु, और होने दे कि सब बातें मिलकर तुझे महिमा दें। जो लोग तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, सबकी सहायता कर प्रभु। जो किसी भी तरह के अंधकार से निकल रहे हैं, होने दे प्रभु, तू उन्हें ज्योति दिखा। अपने मार्ग में हम सबको चला, ताकि उस मार्ग में जब हम चलते रहें तेरे हाथों के नीचे बने रहें और अपनी जिंदगी में उन सब बातों को जो तूने हमारे लिए रखा है पाने वाले हों और तेरी योजना को पूरा करने वाले हों प्रभु। हम आपको हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे लोगों, आप प्रार्थना करें, मैं और आप लगातार प्रार्थना में अपने मसीही भाई बहनों को रखें जो जिनके ऊपर सताव है और जिन जगहों पर भी ये हो रहा है, परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को दिखाए। मैं और आप एक चीज जानते हैं, और वो ये कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर है, और मैं और आप जानते हैं कि शैतान कभी भी प्रबल नहीं हो सकता, उसकी युक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती। जब ये चीजें हो रही हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पर है भारत में। परमेश्वर इस देश को प्यार करता है। उसका चेला थोमा इस देश में आए और सेवकाई की, और परमेश्वर इस देश से बहुत प्यार करता है और अपने लोगों को और अपने मजदूरों को इस देश में खड़ा करने पर है। यदि शैतान सोचता है कि वो जीतेगा तो वो फिर शर्मिंदा होगा, उसका सर कुचला जाएगा हर जगह, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। तो प्रार्थना करें कि और मजदूर हों इस देश में जो उसकी सेवकाई आत्मा और सच्चाई से करने वाले हों, आराधक हों। हम सब एक सेवक हैं, हम सब एक आराधक हैं। अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। याद रखिए, कलीसिया ने जब लौ लगा के प्रार्थना करी, पतरस के बंधन खुल गए। हम जब प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग नीचे उतर कर आएगा। वो परमेश्वर आज भी मेरे और आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यदि दाऊद दोहाई देता है और वो कहता है भजन संहिता में कि परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया, तो वो आपके और मेरे लिए कैसे नहीं उतरेगा। मैं और आप उसकी संतान हैं, और प्रार्थना करें उसके बड़े कार्यों के लिए इस देश में, इस विश्व में, और परमेश्वर हमारे उस प्रार्थनाओं को सुनकर हमें भी आशीषित करेगा, इस देश को और इस दुनिया को भी आशीषित करेगा। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।